भगवान का कल हमने सुना जन्मोत्सव। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया और सीधे भगवान गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गए। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वसुदेव और देवकी दोनों हथकड़ियों से, बेड़ियों से बंधे थे। जेल में ताले लगे थे, पहरेदार पहरा दे रहे थे। कंस ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी, उसे डर था कि देवकी का 8वां गर्भ हमारा काल बनेगा। तो कंस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। तो कंस ने क्या किया कि तैयारी तो पूरी थी, पर भगवान भी अपनी तैयारी से आए। जब भगवान आए, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान ने जन्म लिया। भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा भगवान के शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये। अद्भुत बालक प्रकट भये, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जन्म लिए हमारी तरह, आपकी तरह ऐसे नहीं। आप जन्म लिए हैं कि प्रकट भये हैं? आपसे सवाल। आप मैया जन्म ली हो कि प्रकट भई हो? हम सब ने क्या लिया है? हम लोगों ने, हम जन्मा है। हम कौन है? जन्मा। और भगवान का नाम है अजन्मा। हम जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। हम में और भगवान में इतना ही अंतर है कि हम जन्मे हैं, वो अजन्मे हैं। हम जन्म लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है, वो भगवान है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। बहुत अंतर है, पर रहते हमारे साथ, रहते हमारे साथ। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, और जब वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं अपने आप। हाँ या ना? हथकड़ियां खुल गईं, जेल के ताले खुल गए। हाँ या ना? क्यों खुल गए? क्योंकि वसुदेव जी भगवान को लेकर चल रहे थे। जो भगवान को लेकर चलता है, जो भगवान के साथ चलता है, बस वो दुनिया के गुणगान करें। ऐसे भगवान का हम दिव्य ध्यान करें, दिव्य दर्शन करें। ये भाव बनाएं कि भगवान हमारे अंग संग हैं, साथ हैं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के ताले खुल गए। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। जो भगवान को लेकर चलता है उसके ऊपर, नंद वसुदेव जी के ऊपर पानी बरसने लगा ना, भादों का महीना था, रिमझिम बारिश। जो भगवान को लेकर चलता है उसके ऊपर भक्ति की बारिश तो होती ही है। ये पानी नहीं, भक्ति बरस रही है। शेषनाग भगवान छाता बन गए। काल भी उसका सहायक हो जाता है जो भगवान को लेकर चलता है। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। तो भगवान कृपा की बारिश कर रहे हैं। यमुना का बाढ़, यमुना में आ गई, भक्ति की बाढ़ आ गई इत्यादि। वसुदेव जी पहुंचे यशोदा माँ के पास। यशोदा माँ ने खूब, भगवान अब जब पता चला कि बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, यशोदा मैया ने खूब बधाई लुटाई, खूब जय जयकार होने लगी। सब भगवान को बधाई देने दौड़े दौड़े चले आए। अरे यशोदा मैया देख, बुढ़ापे में तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। मैया सारे लोग बधाई देने आए। जैसे ही पता चला कि यशोदा वसुदेव जी रख के कृष्ण को, कन्या को लेकर गए, कंस ने उसे पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर वो आकाश में गई। विंध्यवासिनी के नाम से वो आज जानी गई। तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। यहाँ सारी सखियों ने देखा यशोदा को बेटा हुआ बुढ़ापे में। सारे नगर में हल्ला हो गया। सब बधाई ले लेके सज धज के बढ़िया अपने स्तर से नंद बाबा के यहाँ बधाई लेकर पहुँचे हैं, है ना।
और कोई बधाई क्या दे रहा है, कोई लड्डू दे रहा है, कोई मेवा मिष्ठान दे रहा है, कोई भगवान के लिए वस्त्र लाया, आनंद बाबा यशोदा के लिए कोई कुछ, कोई खिलौने ले आया, कोई भगवान के लिए लड्डू बना के ले आया, मिठाई बना के ले आए, कोई रबड़ी ले आया, कोई कुछ ले आया, सब ने खूब लुटाया, भगवान का दर्शन किया, जो देखे सब गदगद हो जाए। कैसे थे भगवान? भगवान दिखने में कैसे हैं? हाँ, वो तेरे नैना बड़े रसीले, हो मोटे मोटे और कटीले, हाँ, हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तैनू नजर नहीं लग जाए, तैनू नजर नहीं लग जाए, मेरे श्याम, ओ मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के संग तेरे तेरे नैना बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तैनू नजर नहीं लग जाए, तेरो नजर नहीं लग जाए, तेरो नजर नहीं लग जाए, तेरो नजर नहीं लग जाए, मेरे श्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तैनू नजर नहीं लग जाए, 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 मेरे श्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। हो सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है, हो ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है, ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है, सुन मुरली की ये ताने, हो सुन मुरली की ये ताने, मेरा सांवरा सलोना घनश्याम,
करते होशियारी, पहले प्रीति लगा के मोहन अब करते होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई बदनाम। मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले। तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जावे, तेनू नजर नहीं लग जाए मेरे श्याम। ओ मेरा सावरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, ओ मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तो भगवान कितने सुंदर हैं, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। सारे लोग बधाई नंद बाबा को दे रहे हैं, नंद बाबा भी बधाई लुटा रहे हैं। कुछ हमने दी, कुछ तुमने दी, खूब बधाई यों का सिलसिला चला। अभी बधाई चल ही रही थी कि भगवान हमारे इस कथा के परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं श्रीमती शशि प्रभा शर्मा जी, स्वर्गीय श्री त्रैलोक चंद्र शर्मा जी, समस्त शर्मा परिवार को भगवान के जन्मदिन की लाखों लाख बधाई। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, ये बधाई आपको। सुभी साहू जी, माता पिता श्रीमती ज्योति और गोपाल साहू जी, समस्त साहू परिवार, आप वृंदावन से, आपको भी लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई। जब भगवान के जन्मदिन की कोई बधाई लेता है और देता है तो वो भगवत कृपा का पात्र बनता है। श्रीमती अमिता राजेश अग्रवाल जी, सुमांशु एवं शशि अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आपको भी भगवान के जन्मोत्सव की लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई। सब पर भगवान की कृपा, अमृतमयी कृपा करुणा बनी रहे, यही मंगल कामना। संग श्रीमती चंद्रकला गौतम, स्वर्गीय श्री आनंद स्वरूप गौतम जी, समस्त गौतम परिवार करनाल हरियाणा से, आप सभी को खूब खूब बधाई। भगवान की कृपा सब पर बराबर बनी रहे। और यहाँ अष्टोत्तर के पोथी पाठ के जितने यजमान हैं, जब आप भागवत जी कराते हैं तो भगवान का उत्सव भी आता है। और जीवन में जो भगवान के जन्मोत्सव को, रुक्मणी मंगल को सुनता है, इन उत्सवों में सम्मिलित होता है, उनके घरों में, उनके जीवन में ऐसे उत्सव सदा होते ही रहते हैं। इसलिए इन उत्सवों से जुड़े रहना चाहिए। अभी भागवत जी की पोथी जो आपने बिठाई है, कुछ टीवी पर सुन रहे हैं, कुछ यहाँ हैं। आगामी अष्टोत्तर अभी भागवत जी की पोथी 18 अगस्त से फिर हैं। आप लोग भी पोथी पाठ करा के अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याणार्थ जुड़ सकते हैं। ऐसे अमृतमयी कथा में भगवान का उत्सव मनाया जा रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो जाती है। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्।
पूतना क्या करती है? छोटे छोटे बच्चों को मारती है। पूतना को आप जानते हैं? आप पूतना को जानते हैं? हैं? पूतना एक राक्षसी है। वो बच्चों को मारती और खून पी जाती। आज पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने चली है। अभी भगवान 6 दिन के थे, अपना काम करके मैया यशोदा लाला को झूले पर पलने पर लिटा के, भगवान को लिटा करके और अपना काम कर रही थी कि पूतना मौसी आ गई। पूतना को देखकर भगवान अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं, अर्थात बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लिया भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्रों को? क्योंकि भगवान ने देखा कि पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है। ये तो जहर पिलाती और मार डालती। कुछ लोगों का काम ही होता है जहर देना। इसलिए कोशिश कीजिए कि दूसरों के जीवन में आप अमृत घोलें, जहर ना घोलें। पूतना ने जहर पिलाना चाहा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि पूतना का तन तो बहुत सुंदर था, मन बड़ा गंदा था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्र मूंद लिए। भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। भगवान को सुंदर तन वाला आदमी नहीं चाहिए, भगवान को तो सुंदर मन वाला आदमी चाहिए। बताइए, तन सुंदर होना जरूरी अच्छा होता है? तन का सुंदर होना अच्छा होता है या मन का सुंदर होना अच्छा होता? क्या सुंदर होना चाहिए, तन या मन? तन कितना भी सुंदर हो, तन के हर अंग से दुर्गंध ही निकलती है। इसलिए सुगंधित हो सकता है तो तन नहीं, मन हो सकता है। इसलिए मन की मैल जितने जल्दी धुल सको धुल लेना। यदि नहीं धुली तो ये मन की मैल ही धुलने के लिए हमारा बार बार जन्म होता। जाओ अब साफ करके आओ, अब साफ करके आओ, अब मन शुद्ध करके आओ। पर हम शुद्ध ही नहीं करते। हमें भगवान भेजते हैं जाओ मन शुद्ध करना, हम लोग और अशुद्ध कर लेते हैं और मन गंदा। संसार में उलझ उलझ के, लड़ लड़ के, झगड़ा करके, गुस्से क्रोध में आजकल का आदमी डूबा, लूटने में ठगने में लगा हुआ है, बेईमानी भ्रष्टाचार करने में लगा है, चोरी करने में मस्त है। क्या बताएं, मन को शुद्ध करने भेजा था, अशुद्ध कर लिया। क्यों मैया? आप में से कितने लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है? हाथ उठा लो। आप नहीं नहाए गंगा? अभी नहीं? चलो यमुना जी में स्नान कर लेना, आ गए हो तो। वैसे सत्संग की गंगा में तो नहा ही रहे हो, ये भी ठीक है। आपने गंगा नहाए, स्नान किए? जो नहाए उनसे बात कर लेते। तो आप मुझे ये बताओ कि गंगा जी में कोई नाली का पानी ले जाए, अपने घर की नाली का पानी आप ले जाएं, सीसी में भरकर ढक्कन लगा करके आप गंगा जी में सीसी को डाल दें और 2-4 दिन तक सीसी बिल्कुल डूबी रहे गंगा जल में, और 5वें दिन आप निकाल कर लाएं और घर में सबको पिलाएं, गंगा जी से गंगा जल लाए हैं। कोई पिएगा? बोलो हाँ। नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि गंदा पानी है। अब मेरा सवाल आपसे कि सीसी 5 दिन तक डूबी रही गंगा जी में, वो शुद्ध क्यों नहीं हुई? क्योंकि
पानी बाहर से गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने भी इतनी गंगा नहा ली, पर आप बाहर ही साफ होते रहे, अंदर जैसे थे वैसे ही हैं, तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या है? सीसी के बाहर से तो पानी गया, भीतर तो गया नहीं, तो भीतर जैसा का तैसा रहा। तो आप भी गंगा नहाए, गंगा नहाने के पहले भी आपके अंदर कपट था, नहाने के बाद भी कपट है, तो नहाने से फायदा क्या? नहाने के पहले भी आपका मन गंदा था, विचार गंदे थे, बुद्धि गंदी थी, निंदा करते थे, चुगली करते थे, छल करते थे, कपट करते थे, और गंगा नहाने के बाद भी वही कर रहे हो, तो बताओ गंगा नहाने से क्या फायदा है? कोई फायदा? इसलिए गंगा नहाया करो तो गंगा मैया का जल हाथ में लेकर बोला करो, हे माँ जितना पवित्र आपका जल है मेरा मन भी इतना पवित्र हो जाए। हे माँ ऐसी कृपा करो कि मेरा मन भी गंगा की तरह शुद्ध हो जाए, मेरे मन में कपट ना हो, द्वेष ना हो, नफरत ना हो, ईर्ष्या ना हो। आजकल लोग ईर्ष्या करते हैं, अरे मेरा पड़ोसी बड़ा तरक्की कर गया, वो ऐसा। कोई फायदा नहीं जलने से, ईर्ष्या करने से। जो अपना अपना भाग्य सब लेके आए, मैं अपने भाग्य का खाऊंगा, आप अपने भाग्य का खाएंगे। गांव में अगल बगल घर होते हैं, वो घर वाला बड़ा आदमी है और उसी की दीवार से लगा हुआ जिसका घर है वो बिल्कुल गरीब है। क्यों जी, ऐसा होता है कि नहीं? एक ही दीवार लगी है, बगल वाला अमीर होता है, इस बगल वाला गरीब होता है। क्यों? वो अपना भाग्य का खा रहा है, ये अपना भाग्य का खा रहा है। आप जलें कि जी हमारा पड़ोसी अमीर है, तो जलते रहो। माचिस की तीली, जंगल को आप जलाना चाहें, उदाहरण, आप अपने आसपास के जंगल को जलाना चाहें, तो ये बताइए माचिस की तीली जब आप माचिस से रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो माचिस की तीली आग बाद में जलाती है दूसरे को, पहले जलाती है? बोलो। माचिस की तीली से दूसरों को आग बाद में लगेगी, पहले उस आग से वो माचिस की तीली स्वयं जलेगी। जब तक वो खुद नहीं जलती तब तक दूसरे को जला ही नहीं सकती। सिंपल फंडा है। आप दूसरों को यदि दुख देना चाहते हैं, आप दूसरों को जलाना चाहते हैं, तो वो बाद में जलेगा, वो बाद में दुख पाएगा। आप पहले ही दुख के गर्त में डूब जाएंगे, आप पहले ही जल जाएंगे। इसलिए मत जलाइए किसी को, मत सताइए किसी को, मत कष्ट दीजिए किसी को। किसी को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं। प्रसन्न रहने की आदत बनाइए और अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यदि ये भरा रहा तो भगवान आपको कभी देखना भी पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन बिल्कुल गंगा की तरह शुद्ध करो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। तो आप में से कितने लोग अपने पड़ोसियों से जलते हैं? नहीं जलते? आगे से कौन कौन नहीं जलेगा? आपको क्या करना पड़ोसी से? आपको अपने से करना है। आप कैसे हैं ये जानकर हम क्या करेंगे? हम कैसे हैं
ये जान लेना पर्याप्त है कि हम कैसे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जावा पुना, हमसे बुरा न कोई। हम सबसे बुरे हैं। बताओ इस धरती पे सबसे अच्छा कौन? इस संसार में सबसे अच्छा कौन? जोर से बोलो। इस संसार में सबसे अच्छा कौन? भगवान। और सबसे बुरा कौन? हम। सबसे बुरा कौन? हम खुद। मनुष्य नहीं कहो, मनुष्य फिर आप ही कहेंगे तुम बुरे, तुम भी तो मनुष्य हो। नहीं जी, हम बुरे। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हम बुरे हैं, ओनली हम। आप लोग बुरे नहीं हैं। बुरा कौन है? यदि हम आपकी बुराई देखते हैं तो जरूर हम बुरे हैं, इसलिए तो हम आपकी बुराई देख रहे हैं। जरूर हम बुरे हैं, इसलिए तो हम आपको बुरा कह रहे हैं। हम बुरे नहीं होते तो हम आपको बुरा क्यों कहते? हम बुरे हैं इसलिए हम आपको बुरा। यदि हम अच्छे होते तो हम आपको भी अच्छा कहते हैं। जो स्वयं जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है, मानता है। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा पुना, हमसे बुरा न कोई। तो आज से प्रतिज्ञा कीजिए, आज से हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे। कमियां देखेंगी तो खुद की कमियां देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, क्योंकि पूतना गलत काम करती थी। पूतना जब मरी तो भगवान ने उसे गति कौन सी दी? अहो बकेयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान ने पूतना को वो गति दी जो माँ यशोदा, माँ कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। भगवान बहुत दयालु है ना, वो ये नहीं देखते कि आप कैसे हैं, बस आप मेरे सामने आ गए हैं। भगवान ने कहा मेरे सामने आ गया, अब मैं उद्धार कर दूंगा। भगवान पूतना को तारते हैं। थोड़ा बड़े हुए भगवान तो भगवान नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे, तो पूतना के शरीर को देखा, काट काट कर चिता में जलाई, सदगति हुई। भगवान करवट बदले तो मैया ने उत्सव रखा, तो शकटासुर आके बैठ गया गाड़ी पर और मैया काम में लग गई, भगवान को भूल गई। जब भगवान को हम भूलते हैं ना तो कष्ट बहुत आता है। शकटासुर आया, भगवान ने छकड़े पर जो लात जमाई, शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः, शकटासुर का उद्धार हुआ। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। बवंडर के रूप में आया, भगवान ने उसे मार गिराया। लेकर उड़ा भगवान को, भगवान ने वजन बढ़ाया, उससे लगा मैंने पत्थर तो नहीं पकड़ लिया धोखे से। भगवान बोले मुझे पत्थर मानता है, चल आज पत्थर से पटकेंगे तुझे। भगवान ने जो माथा पटका उसका पत्थर पर गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान के संस्कार होने लग गए। गर्गाचार्य जी ने आकर मैया तेरे लाला को, एक दिन गर्गाचार्य जी गांव में आए तो पूछा नंद बाबा ने, बाबा हमारे छोरा पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, आप कछु नेक उपाय कर दो तो लाला के संकट टल जाएंगे। तो बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले वाको नाम बताइयो। अरे हमने तो नामकरण कियो ही ना, 1 साल को छोरा है कछु नाम ना रखियो। अब नाम नंद बाबा
बोले आप ही रखो। बोले हम तो वसुदेव जी के गुरु हैं, आपके छोरा को नाम रखेंगे तो कंस को डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि ये देवकी काठवा बच्चा है। बोले हम चुपचाप नामकरण करेंगे। बड़े आराम से चुपचाप गाय का गोबर लीप के गौशाला में नामकरण किया, है ना। किस किस का नामकरण? रोहिणी के बेटे का और यशोदा के। ये रोहिणी कौन है? ये वसुदेव जी की पहली पत्नी है। और माता देवकी कौन है? ये वसुदेव जी की आखिरी पत्नी है, छोटी पत्नी। टोटल वसुदेव जी की कितनी पत्नियां हैं? 13। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां हैं? बड़ी का नाम है रोहिणी और छोटी का नाम है, बोलो क्या नाम है? हाँ, बड़े का नाम है माता रोहिणी, बड़ी माँ का, छोटी का नाम है माता देवकी। जो 13 पत्नियां हैं इनकी, 13 पत्नियां वसुदेव जी के साथ रहती थी, परंतु जब देखा कि खतरा आ गया तो अपनी बड़ी पत्नी को, पत्नियों को तुरंत नंद बाबा के पास, नंद बाबा और वसुदेव जी बचपन के मित्र थे, तो ऐसा मित्रता तो अपने मित्र के पास भेज दिया कि हम पर संकट आया है, हमें जेल में बंद कर दिया है। खबर जैसे पहुंचाई तो फिर नंद बाबा ने माता रोहिणी की खूब सेवा की। वसुदेव जी की एक बहन भी थी, वसुदेव जी की बहन भी थी। वसुदेव जी की 5 बहनें, पांचों के नाम हैं प्रथा, जिन्हें कुंती कहते हैं। जो प्रथा नाम की पहली बहन थी वसुदेव जी की, वसुदेव जी के जो 5 बहनें थी उनमें जो सूरसेन इनके जो पिता थे, सूर की बड़ी पत्नी का नाम था मारीशा, उनके पुत्र हैं वसुदेव जी। राजा सूर के पुत्र वसुदेव जी। वसुदेव जी की, सूर की 5 बेटियां हुई, मतलब वसुदेव जी की 5 बहनें। जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था प्रथा। तो इनके जो सूर के एक मित्र थे, नाम था कुंती भोज, उनको अपनी बड़ी बेटी दान कर दी। मतलब गोद उनके संतान थी नहीं, ये मित्र थे, तो चलो मैं अपनी संतान आपको देता हूं। तो वसुदेव जी के पिता ने अपनी बड़ी बेटी का दान किया, जिन्हें हम कुंती कहते हैं। इनका नाम था प्रथा। कुंती भोज नाम के राजा को दान देने से उनका नाम पड़ा कुंती। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कई बार पार्थ कह के बुलाया। पार्थ कहा ना, पार्थ इसलिए कहा क्योंकि प्रथा के पुत्र हैं। प्रथा पुत्र से अर्जुन का नाम हो गया पार्थ। तो दूसरी बहन है कुंती मां की, वसुदेव जी की दूसरी बहन श्रुतदेवा, तीसरी श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि, ये 5। तो ऐसे वसुदेव जी महाराज की 5 बहनें, जिनमें कुंती का चरित्र हम सब जानते हैं। कुंती मां के 5 पुत्रों के बारे में, 3 पुत्र हैं कुंती मां के, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। ये 3 किसके पुत्र हैं? माता कुंती के। 2 पुत्र और हैं, नकुल और सहदेव, वो माद्री के हैं, माता माद्री। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती का विवाह पांडु से किया गया। कुंती माता सारी जिंदगी दुखी रही। अच्छा सुनो क्या हुआ। माता कुंती जो हैं ये तो अपने पिता की बेटी हैं, परंतु इनके पिता ने दान कर दिया। अच्छा जब कुंती भोजराज के यहाँ गई,
सूर। कुंती भोज के यहाँ जब गई उस समय उनकी संतान नहीं थी, पर कुंती के जाने के कुछ सालों बाद उनके घर हो गया बेटा। तो कुंती से अब प्रेम हो गया कम, ना खुद के पिता का प्यार मिला, ना खुद की माँ का प्यार मिला, और ना ही उनके जिनने गोद लिया अब उनके बेटा हो गया तो बेटों में लग गए, बेटी से कौन प्यार करे। तो कुंती बुआ ने सारी जिंदगी दुनिया के लोगों से प्यार पाया ही नहीं, बड़ा कष्ट उठाया है माता कुंती ने जीवन में। फिर इनका विवाह एक रोगी के संग हो गया, रोगी पांडु। उनको रोग था पांडु रोग, पांडु नाम ही इसलिए पड़ा, रोग का नाम ही पांडु है। जैसे आज के जमाने में, आज की भाषा में टीवी कहते हैं, या और भी कुछ नाम हो सकता है, पीलिया भी कहते हैं। पांडु रोग मतलब पीलिया, पीलिया रोग से बचपन से वो ग्रसित थे पांडु जी। उनसे इनका विवाह हुआ। मद्र देश की राजकुमारी से, माद्री से दूसरा विवाह हो गया। तो कुंती बुआ ने इनके बच्चे क्या कर रहे थे, तभी पांडु ने बाण मार दिया। तो जाकर के बाण लगा मृगी को, तो मृगी तड़प तड़प के मर गई। तो उस मृगी के मृग ने श्राप दे दिया, अरे राजन तुमने हमें इस हाल में मारा, हमारी पत्नी को इस हाल में मार डाला, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, क्या अपराध किया हमने, हम तो जंगल में ही रहते हैं, तुम्हारे घर में घुसने तो जाते नहीं है, क्यों मारा हमें। पांडु कुछ बोल ना पाए, श्राप दे दिया, जाओ जैसे हमें तुमने तब मारा जब हम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे, जाओ जिस दिन तुम अपने पत्नी को स्पर्श करोगे काम की दृष्टि से, कामुक होकर, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब लग गया श्राप, और श्राप तब लग गया जब इनके कोई संतान नहीं थी। अब श्राप लग गया, अब संतान कैसे होगी। अब इनका वंश तो, वहां धृतराष्ट्र को भी कोई संतान नहीं हो रही थी, यहां पांडु को श्राप लग गया, तो हस्तिनापुर का सिंहासन तो गया। फिर माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र दिए थे देवताओं के, कि बेटी ये मंत्र जब तुम पढ़ोगी तो वो देवता आएंगे और तुम्हें संतान दे करके जाएंगे। तो माता कुंती से जब आकर पांडु ने बताया कि मैं जंगल गया था, मुझे श्राप लग गया, अब मैं तुम दोनों पत्नियां, दो पत्नियां हैं पर छू नहीं सकता, छुएगा काम की, ऐसे तो छू सकता है, हाथ से खा पी सकता है भोजन प्रसादी, काम की दृष्टि से नहीं छू सकता, मर जाएगा, श्राप लग गया। अब संतान कैसे हो, चक्कर में पड़ गए। कुंती बुआ ने कहा कोई बात नहीं, कुंती माँ ने कहा कोई बात नहीं, संतान फिर भी होगी, हमें वरदान है। एक्चुअली माता कुंती को पहला बेटा हो चुका था शादी के पहले, नाम था कर्ण। सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान ने आकर माता कुंती को पुत्र दे दिया, उन्हीं का नाम कर्ण था। चूंकि कुंवारे में हो गया तो उन्हें पानी में रख कर टोकनी में बहाना पड़ा, फिर वो राधे को प्राप्त हुआ, राधे पुत्र कहलाए कर्ण। फिर कुंती बुआ ने 3 मंत्र पढ़े तो 3 देवताओं ने उन्हें संतान दी, जिनमें पहले धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे भीम, तीसरे अर्जुन। तो 2 मंत्र कुंती ने माद्री को बताए, तो 2 मंत्र माद्री ने पढ़े, तो 2 देवताओं ने आकर उन्होंने पुत्र दिया, जिनका नाम नकुल और सहदेव। तो ये 5 बच्चे हो गए, ये पांडु के बच्चे पांडव कहलाए, है ना, माँ तो है। एक दिन माद्री अपने कपड़े बदल रही थी, उसके सुंदर शरीर को देख करके पांडु आसक्त हो गए, अपना श्राप भूल गए, और माद्री ने रोका कि आपको श्राप है, हमें ना छूइए वरना आपके प्राण चले जाएंगे। पर पांडु काम जो है कहाँ ठहरने देता है, काम जब नचाए तो बड़े बड़े ज्ञानी नाचते हैं।
भगवान बचाए काम से। पांडु जैसे समझदार ज्ञानी, पता है कि श्राप लगा है, मर जाएंगे, फिर भी माद्री के को देख कर वो आसक्त हो गए। माद्री मतलब खुद की पत्नी, आसक्त हो गए। और जब गए, काम की दृष्टि से टच किया, श्राप तो था ही, प्राण निकल गए। जब पति मरे तो माद्री को लगा मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, मेरे कारण मेरे। उस समय पांडव छोटे छोटे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव छोटे छोटे थे। तो अब माद्री को क्या लगा, मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो जब इनकी चिता जली तो माता माद्री सती होने चली गई अपने से। मैं भी अब जी कर क्या करूंगी। माता कुंती बोली मैं भी चल रही हूं। फिर रोका गया कि आप दोनों चली जाएंगी, इन बच्चों का क्या होगा, कोई तो रहे इन बच्चों के लिए। तब माता कुंती को माद्री ने कहा, मैं आपको दोनों बेटों की जिम्मेदारी देती हूं, आप संभालिएगा। माद्री और पांडु दोनों की चिता एक साथ जली। और माता कुंती ने 5 बच्चों को संभाला, भीख मांगकर बड़ी गरीबी में। धृतराष्ट्र जी ने बड़ा अत्याचार किया, बड़ा गलत व्यवहार किया, बचपन से किया। पांडव ऐसे पले बढ़े। तो ये वसुदेव जी की बहन है, सगी बहन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हें अपनी बुआ मानते। बड़ा प्यार है भगवान का। क्यों? क्योंकि माता कुंती ने बड़ा संघर्ष किया है जीवन में। जो आदमी बड़ा संघर्ष करता है ना, सच बताऊं, संघर्ष करना है तो कठिन काम, लेकिन जो बड़ा संघर्ष करता है फिर भी अपने धर्म को और अपने धैर्य को नहीं छोड़ता, भगवान उसके प्रशंसक बन जाते हैं, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माता कुंती के प्रशंसक भगवान बन गए। मेरी बुआ बहुत तपोमय है, मेरी बुआ करते रहते हैं भगवान, मेरी बुआ। और भी बुआ थी, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट और बुआओं से नहीं था। कुंती बुआ से भगवान का ज्यादा लगाव था। बुआ तो और भी रही। तो ये कुंती बुआ का भी बड़ा एक अपना चरित्र है। कुंती जन्म से लेकर सुख नहीं पाया उस स्त्री ने। आप लोग कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं महाराज, कुंती माता का कभी चरित्र पढ़ लेना, कितना कष्ट उन्होंने। हमें शास्त्र इसलिए समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए कि उन्होंने विषम परिस्थिति में किस प्रकार धैर्य से काम लिया। हम अपना धैर्य खो लेते हैं, खो देते हैं, आपा खो बैठते हैं जरा जरा सा कष्ट आने पर, विपत्ति आने पर। शास्त्र केवल सुनने का नहीं है, समझने का, चरितार्थ करने का है, उतारने का है जीवन में। तो इस प्रकार से श्री वसुदेव जी महाराज की संतान भगवान श्री कृष्ण के रूप में इन्हें प्राप्त हुई। भगवान की एक अच्छी बात यह है कि भगवान उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान का हर समय स्मरण करते हैं। भगवान श्री वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र का त्याग करते हैं। इनकी जो पत्नी है वसुदेव जी की, माता देवकी और माता रोहिणी, ये माता रोहिणी कौन है और माता देवकी कौन है, इसका भी मैं आपको चरित्र सुना देता हूं। माता देवकी कौन है? माता देवकी है पिछले जन्म की माता कैकई। और माता रोहिणी कौन है? पिछले जन्म की माता सुमित्रा।
इसलिए जन्म तो लिया भगवान ने देवकी के गर्भ से, पर दूध नहीं पिया। दूध पिया माता यशोदा का, माता यशोदा का दूध। क्यों? क्योंकि जब कैकई चित्रकूट मिलने आई राम जी से, तो कैकई माँ से राम जी मिले। कैकई माँ को अब बड़ी वो हो रही है कि मैंने राम को कितना कष्ट दिया, वनवास दे दिया। उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अपने किए हुए कर्म पर लाज आ रही है, पछतावा हो रहा है। तो राम जी ने कहा माँ ऐसा ना कहो। कैकई माँ ने कहा राम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। देखो नंगे पांव तुम जंगल घूम रहे हो, मैं बड़ी अपराधिनी हूं तुम्हारी, मेरे से अपराध हो गया। राम ने माँ से गले लगकर कहा माँ ऐसा ना कहो, आप मेरी माँ हो, और माँ यदि बेटे से क्षमा मांगे तो बेटे को घोर नरक जाना पड़ेगा। हमसे क्यों क्षमा मांगती हो माँ? यदि राम तुमने मुझे क्षमा कर दिया तो मुझे वचन दो कि अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बन के आओगे। भगवान ने अब पूरी कहानी तो लिख ली थी, अगले जन्म की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि यशोदा का बेटा बनना। अब ये माँ कह रही हैं चलो अच्छा ठीक है आएंगे, पर शर्त हमारी भी है माँ, हम बेटा तो आपका बनेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए माता देवकी का दूध नहीं पिया। भगवान की माता तो देवकी है, लेकिन श्रेष्ठ माता यशोदा को गिना जाता है। माता यशोदा को ज्यादा सम्मान मिला है, भगवान का ज्यादा लाड़ प्यार स्नेह यशोदा को ज्यादा मिला है। क्यों? अच्छा बताइए, माता देवकी और माता यशोदा इन दोनों को खड़ा किया जाए तो श्रेष्ठ, छोटा बड़ा नहीं मानना है, कहना नहीं है, पर फिर भी एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो यशोदा और देवकी मां में अंतर है। क्या अंतर है? यशोदा ने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ चाहत नहीं रखी। यशोदा मां ने कृष्ण के अतिरिक्त किसी को चाहा नहीं, जबकि माता देवकी ने कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी को चाहा है। किसको? कंस ने जो बच्चे मार डाले थे ना, देवकी के 6 बच्चे, फिर माता देवकी ने कहा था कि तुम भगवान हो कृष्ण, हमारे वो 6 बच्चे लौटाओ जो कंस ने मारे थे। तुम्हारे कारण ही तो मारे थे कि तुम आने वाले थे 8वें गर्भ में, 6 मार दिए, हमारे बच्चे लौटाओ हमें। तब भगवान ने अपने मरे हुए भाइयों को लौटाकर इसलिए दिया कि माँ ने मांगा है, माँ की आज्ञा कैसे टालें। तो भगवान से देवकी माँ ने कुछ मांगा है, और वो भी क्या मांगा? बच्चे। भगवान जैसे पुत्र को छोड़कर भला और कौन से पुत्रों की कोई कामना क्या करेगा? भगवान ही जिनके पुत्र बन गए हैं, क्या उनसे भी श्रेष्ठ कोई पुत्र हो सकता है? लेकिन माता देवकी ने उन पुत्रों की कामना की और भगवान ने दिए भी। इसलिए यशोदा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं चाहत रखी। तो देवकी माता की भक्ति सकाम है और यशोदा की भक्ति निष्काम है। इसलिए सकाम से श्रेष्ठ निष्काम भक्ति मानी गई। इसलिए यशोदा का स्थान भक्तों में श्रेष्ठ है। वो अपने पुत्र के रूप में भगवान को भजती हैं, परंतु देवकी और यशोदा में मां यशोदा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मां यशोदा की कृष्ण के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है, कोई चाहत नहीं है। 100 साल तक रोते रही मां यशोदा, कृष्ण के सिवा कोई चाहत नहीं। अब मैया यशोदा भी तो कह सकती थी कि हमारी भी एक बेटी थी जिसे कंस ने मार दिया था, वो बेटी लौटाओ। नहीं, भगवान से कभी मां ने कुछ मांगा नहीं। तो भगवान के भक्त दोनों होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। सकाम मतलब कोई कामना आपकी है, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान आप कुछ मांग लेते हैं भगवान से,
एक भक्त होता है जो भगवान से कुछ मांगता है, एक भक्त होता है जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। तो मांगने वाले से ना मांगने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए माता यशोदा श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। छोटा बड़ा कहना अपराध होगा, लेकिन फिर भी कामना तो दिख ही रही है, कामना तो दिख रही है। को बड़ा छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा कहना बड़ा अपराध होता है। माँ देवकी को कैसे छोटा कहें, पर फिर भी भक्ति का पक्ष जब उठाया जाएगा तो माँ यशोदा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ गाई जाती है, कही जाती है। माँ यशोदा जैसा प्यार कौन कर सकता है, माँ यशोदा जैसा बलिदान त्याग कौन दे सकता है। धन्य है माँ, 100 साल तक रोती रही कृष्ण के प्रेम में। ऐसी माँ यशोदा के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए यशोदा मैया की, नंद बाबा की, वसुदेव देवकी की। भगवान श्री का नामकरण संस्कार हुआ। 16 संस्कारों में एक नामकरण। जीवन में संस्कार जरूरी है। अच्छा बताओ, बाजार में घूमता हुआ सांड नंदी और खूंटे में बंधा हुआ नंदी, बाजार में खुला घूमने वाला सांड और बंधा हुआ खूंटे में सांड, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या अंतर होता है बताओ? बाजार में आजादी से घूमने वाला नंदी और खूंटे में बंधा हुआ नंदी में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि बाजार में घूमने वाला नंदी स्वतंत्र है, जो मन में आए वो करे, जहां मन में आए वहां जाए। लेकिन खूंटे से बंधा हुआ नंदी एक मर्यादा की रस्सी में बंधा है, वो मालिक के अधीन है। जहां मालिक ले जाए रस्सी पकड़ के वहां पीछे पीछे चलता है, वो मर्यादित, भागता नहीं। और जो बाजार का नंदी, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ में ही नहीं आता वो, है ना। आप बाजार के खुले सांड को बैलगाड़ी में जोत दीजिए, वो बैलगाड़ी चलाएगा ही नहीं, उल्टा ले जाएगा। बैलगाड़ी में तो वो नंदी चलते हैं जो खूंटे से बंधे होते हैं, मर्यादित, उन्हें पता है सीधा चलना है। और जो खुला सांड, उसे गाड़ी जोत दो, यहां भागे वहां भागे, मार डाले जो बैठे। तो सुनो, एक आदमी वो होता है जो अमर्यादित होता है, वो होता है खुले सांड की तरह। और एक आदमी होता है मर्यादित होता है, जो संस्कारों की रस्सी में बंधा होता है। तो आप लोग भी खुले नंदी हो या फिर बंधे नंदी हो? बोलो, क्या हो आप? बंधे के खुले? आप जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, आप हम सब मर्यादा की रस्सी में बांध के रखें अपने आप को। आजकल ना एक आवाज सुनाई पड़ती है समाज में, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। बेटा बोलता है, मैं अपने बाप का अधीन नहीं रहूंगा, माँ का अधीन नहीं रहूंगा, माँ के, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। याद रखना, स्त्री और पुरुष तुम दोनों कभी स्वतंत्र थे ही नहीं, और स्वतंत्र होना भी मत। स्वतंत्र कौन है? मैं एक स्त्री का नाम लेता हूं, एक पुरुष का भी लूंगा। एक स्त्री बड़ी स्वतंत्र थी, जहां मन करे वहां जाए। नाम था आदरणीय सूपनखा जी।
परम पूज्य सूपनखा महारानी, ये स्वतंत्र महिला है। जहां मन करे, बोलो, जहां मन करे वहां जाए, जिसे मन करे उसे देखे, जहां मन करे वहां बैठे, जो मन करे वो खाए। ये खुले सांड की तरह है। क्यों? और एक और महिला है जिनका नाम है माता सीता, जो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती है, जो मर्यादा की रेखा में रहती हैं। और यदि वो रेखा का जरा सा उल्लंघन करती हैं तो संकट उनके जीवन में टूट पड़ता है। तो इस संसार की प्रत्येक नारी को निश्चित करना है कि आपको सूपनखा बनना है या सीता बनना है। सीता बनोगी तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि आप जितनी मर्यादा में रहेंगी उतनी अच्छी रहेंगी। क्यों जी? सही है। तो नारी स्वतंत्र नहीं है, ना पुरुष। अब मैं पुरुष की बात कर लूं। एक पुरुष है राम और एक पुरुष है रावण। राम है मर्यादित और रावण है अमर्यादित। जो मन आए करे, दूसरों की पत्नी उठाकर ले आया। मर्यादा संस्कार होते तो क्यों लाता? खुला सांड है ना, खुला सांड है, जहां मन करे वहां घुसे, जहां मन करे वहां जाए। खूंटे का नंदी नहीं है रावण। खूंटे के नंदी मर्यादा की रस्सी में बंधे हुए तो हमारे भगवान हैं, जिनके आगे पराई नारी आती है सूपनखा तो कहते हैं कि आप हमारी माता हो। हम पराई नारी को देखते हैं तो माँ के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में। हमारा इसके अतिरिक्त कोई दृष्टिकोण नहीं होता। तो आप अब ये देखिए कि स्त्रियां हों या पुरुष हों, सबको मर्यादा की रस्सी में रहना है। अपने आप को बांध के रखना है मर्यादा के खूंटे से। ज्यादा उचक के मर्यादा की रस्सी को ना तोड़ो, वरना आज देखो ना, मैंने सुना कि कोई बंबई का कोई हीरो है आप लोगों का, वो अपने सारे कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवा रहा है नग्न होकर के। हाँ या ना? फिर क्या है ये खुले सांड है। जहां मन करे वहां जाए, जो मन करे वो करें। बोलो हाँ। वो महिलाएं भी वहां की, हाँ, जो मन पड़े वो पहनती हैं कपड़े, जितना मन करे उतना। जो ढकना है वो ही नहीं ढकती, बाकी सब ढके हैं। तो अब ऐसे आप देख लीजिए कि आपको कैसी मर्यादा में रहना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन हमने रखे हैं, एक खुला सांड, एक बंधा हुआ सांड। आपको कैसे रहना है? बंध के रहना है मर्यादा की रस्सी में तो वो अच्छा है। योनियों में जाना पड़ेगा। और यदि गुरु शरण में आ गए और पंच संस्कार शंख चक्र भुजाओं में लग गए। हमारी संप्रदाय में पंच संस्कार होते हैं। पहला मंत्र, दूसरा तिलक। तिलक गुरु ही बताएंगे कैसा लगाना है तिलक। तीसरा नाम, नामकरण आपका तभी होगा गुरु जी करेंगे। अभी आपका कोई भी नाम होगा, रामबाई इत्यादि, तब तो गुरु जी नाम देंगे। तो मंत्र, तिलक, नाम, चौथा शंख, पांचवा चक्र। इस भुजा में शंख, इस भुजा में चक्र जब लगता है तो पंच संस्कार होते हैं। तब आप शुद्ध वैष्णव हो जाते हैं। वैष्णव जन तो कहिए तेने पीर पराई जाने रे। तो शंख चक्र जब अंकित होते हैं तब पंच संस्कार होते हैं। और जिसके भुजाओं में शंख चक्र नहीं लगा तो अभी दीक्षा अधूरी है। बिना पंच संस्कार के आपका मंत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। शंख चक्र ना जरा सा हल्का सा गरम करके, हल्का सा, और यहां लगाते हैं, कुछ नहीं होता।
अब आप कहेंगे वो तो यहाँ छूट गया महाराज, कुछ नहीं हमारे यहाँ। सुनो, यहाँ सब छूट जाएगा। वो आपने कभी रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं? आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड जब आप बनवाने जाते हैं तो वहां पर एक पेन होता है, कहते हैं साइन करो, तो वहां कोरे कागज में साइन करवाते हैं। वो चलता वलता कुछ नहीं है, लेकिन उसके कंप्यूटर में साइन हो जाता है। हम यहाँ लिखते हैं तो वहां दिखता है, लिखते यहाँ है, कागज में नहीं दिखता। क्यों जी? आप जान रहे हैं मैं किस पेन की बात कर रहा हूं? आज के जमाने में जो पेन आए हैं, रजिस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, आधार, पैन कार्ड में, लाइसेंस इत्यादि में भी यूज होता है। साइन जब करवाते हैं तो वो कोरा कागज देते हैं, पेन चलता नहीं है। आप यहाँ अपना साइन करो, वहां उनके कंप्यूटर में दिख जाता है। ऐसा ही ये भी सिस्टम है कि यहाँ चक्र शंख लग जाएगा, यहाँ तो मिट जाएगा, मरने के बाद वहां उनके भगवान के सिस्टम में दिखाई पड़ेगा। ये भक्त है, शंख चक्र लगा, यहाँ तो मिट जाएगा, वहां अंकित रहेगा। साधु संतों को तो बिल्कुल लाल करके गरम लगाया जाता है। यदि कोई इच्छा है कि नहीं जी हमें लाल ही लगवाना, तो आप लोग जिद ना करना लाल वाले की, नहीं तो पूरी चमड़ी। साधु संत जो होते हैं ना, वो शंख चक्र गरम लाल लगवाते हैं ताकि निशान बना रहे, लेकिन सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आपको कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। पर ये पंच विधान होते हैं। जब तक ये पंच संस्कार नहीं होते तब तक आपकी गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आपके गुरु ने आपके पंच संस्कार नहीं किए तो आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई, वो मान्य नहीं है। इसलिए गुरुजनों का, बहुत सारे गुरु लोग तो जानते ही नहीं कि पंच संस्कार क्या होते, परंपराएं क्या होती हैं, संप्रदाय क्या होती है। मन माने ढंग से जो मन में आया बोल दिया। वो कहते हैं यही जपो, जप रहे हैं। कोई राख में आहुति आप स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 1 कुंटल आप घी उड़ेल दें राख में, अरे हमने तो 1 कुंटल घी का हवन डाल दिया, तो क्या हुआ? राख में डाला। ऐसे ही बिना पंच संस्कार के मंत्र पूरा नहीं होता। आजकल बहुत सारे गुरु लोग ही तिलक नहीं लगाते। गुरु, आप अपने गुरु से कहा करिए कि गुरुजी, आपके गुरुजी तिलक लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो पूछिए कि आप तिलक क्यों नहीं लगाते।